तनख्वाह कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मेरा मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने मेरे बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमाए हैं मेरा अल्लाह सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जितने जवान बैठे हो मेरा मालिक आपको अपने मक़ासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जो हमारे जवान बैरून ममालिक हैं मालिक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हो मेरा मालिक हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन के दुश्मनों को मेरा अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे फोर्सेस के जवान, पुलिस के, रेंजर के, आर्मी के, हमारे अपने सिक्योरिटी के जवान मालिक इनकी हिफाजत फरमाए। आप जो हाथ मुसलसल मजलिस हुसैन में बुलंद करते रहते हैं सखी अब्बास के हाथों के सदका में मेरा अल्लाह हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जल फ़रज अला मुहम्मद। ज़ाहिर गिने चुने से लम्हात होते हैं, उन्हीं में ही तवाफ़ करना होता है ज़िक्र का। बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, पढ़े लिखे तबका, बुज़ुर्गान, मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है ना, दीन वो एक है, इस्लाम। डॉक्टर साहब दुआ फरमाना, इधर वाले जवान बुजुर्गान। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चों को याद है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। पसंदीदा है यकीनन है, लेकिन यहाँ इंद का मानी है कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन गिना गया है वो सिर्फ इस्लाम है। आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार। अलिफ सीन लाम अलिफ मीम, इस्लाम, ये तस्लीम से है कि हमने तस्लीम करना है इस्लाम को। और तस्लीम तब करने गए कि जो जो मुस्तफ़ा ने फरमाया है वो इस्लाम है। ये हाथ उठते हैं तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। मौला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। दीन एक है जिसका नाम इस्लाम है। हर बंदा दीन हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं दीन को हासिल करूं, मैं इस्लाम के करीब हो जाऊं। दीन का मानी है मंजिल, यानी जिसे हासिल करना है, जहां तक आपने पहुंचना है वो दीन है। अब बोलो तो मैं आपका एहसानमंद हूं, पहले भी हूं, फिर मजीद हो जाऊंगा। मजहब का मानी है रास्ता। क्या कहने उस तवज्जुहात के, सारे बोलते तो पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता। चले आप मोहब्बत फरमा रहे हैं। मजहब का मानी रास्ता, जिस पे चल के जाना है। वाह 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 वाह। मंजिल एक है, रास्ते बहुत हैं। जो हाथ नहीं उठा सका जवान, मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्हें तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दीन तो एक है सर, मंजिल तो एक है। इतने पढ़ा लिखा तबका, बुजुर्गान, जवान मेरे सामने तशरीफ फरमाए। मजहब का मानी रास्ता है। मजहब बहुत ज़्यादा हैं। हर मजहब का पेशवा, रहनुमा, स्पीकर से, मस्जिद से, इमाम बारगाह से, कलीसा से, बुत कदे से, गिरजा से बुला रहा है, मेरे रास्ते पे चलो, मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाऊंगा। उसका ऐलान करना भी जुर्म नहीं, ऐलान सुनना भी जुर्म नहीं, लेकिन अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल सलीम अता किया है। सुबहान अल्लाह। आज मैं देखता हूँ कि आप कब तक चुप रहते हैं। आज देखते हैं, आज मेरा भी दिल लगा हुआ है कि आपके साथ खड़ा ही रहूं। पता है अक्ल अल्लाह ने बराबर तकसीम की है, किसी के पास ज़्यादा थोड़ी नहीं है, बराबर है। चूँकि इबादत सब पे बराबर वाजिब है। इधर वाले ना बोलते हैं ना हाँ ना हूँ, बस चले आज तो तीसरा दिन है, गुजारा कर देंगे, 4-5 दिन और भी देखते हैं। अक्ल बराबर है क्योंकि इबादत सब पे बराबर वाजिब है। अमीर पे हो, गरीब हो, जो भी है, उस पे 5 नमाजें वाजिब हैं। रोज़े 1 महीने के वाजिब हैं। हज ज़िंदगी में 1 दफ़ा वाजिब है। ज़कात 7 चीज़ों पे वाजिब है।
इबादत का बराबर होना दलील है कि अक्ल बराबर है। वो कभी कभी हम कुछ कहना चाहते हैं, चलो फिर रुख बदल लेते हैं। हाँ बेटा, आपके लिए बातें हैं ये। आप लोग वाह वाह के आदी हो गए, हमें भी कर दिया। अब वो वाह वाह का लालच हमें ले डूबा, जो बातें करनी चाहिए वो पहुंचा ही ना सके। खुदा दी, आप तो गौर फरमा रहे हैं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। अक्ल बराबर है, ये ज्यादा थोड़ी नहीं है। आगे इस्तेमाल अपना है कि किसने कितना इस्तेमाल किया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब आपने तवज्जो फरमा ली। मजहब ढेर सारे हैं जो ज़मीन पर अल्लाह की इस जहान में रवाज पजीर हैं, रिवाज में। वो गिनवाना शुरू करें तो सारी रात लग जाएगी। चंद मशहूर मजहब का नाम लेता हूँ। यहूदी मजहब है, सिख मजहब है, हिंदू मजहब है, ईसाई मजहब है, ठीक है ना जी, बुद्ध मत मजहब है, मुस्लिम, शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही, मुस्लिम मुसलमान मजहब है। यहूदियों के पेशवा को साइब कहते हैं, स्वाद अलिफ सा हमजा जेर बे इब, साइब। सूरत बकरा में नाम मौजूद है। ईसाइयों के पेशवा को उनकी अपनी लैंग्वेज जुबान में पोप कहते हैं। सिखों के पेशवा को गुरु नानक कहते हैं। बुद्ध मत के पेशवा को गौतम बुद्ध कहते हैं। सारा पिंडाल ही चुप कर जाए तो मैं फिर भी आपके लिए सलाम और दुआ करता रहूंगा। जनाब के पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। आपके क्या कहने हैं? ये जो हाथ आप उठे हैं, इन हाथों का मैं मकरूज हो गया हूँ। जो हाथ सरकार मुस्तफ़ा को सलाम कर रहा है, हाथ बुलंद फरमा लो, हैदरी। हाथ बुलंद फरमा लो, हैदरी। इस्लाम, मुसलमानों जो मुस्लिम मजहब है, हमारे रहनुमा को, रहबर को, पेशवा को, हादी को महबूब खुदा कहते हैं। यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इश्क अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क अव्वल, खुल्क अव्वल, अव्वल ही अव्वल। अच्छा, जो हाथ मोहम्मद को सलाम ना करे वो कम अज कम मेरे नज़दीक न शिया ना सुन्नी, बाकी जो भी है मेहमान है, हमारा लंगर शंकर करे। मरकज मुस्तफ़ा है, सेंटर मुस्तफ़ा है, पूरा दीन सरकार के गिर्द तवाफ में है, ठीक है ना जी। मैं पूरी दुनिया के मुसलमान बिरादरान शिया सुन्नी के सामने हाथ बांध के गुजारिश करना चाहता हूँ, मौलवी साहब के अपने बच्चे बैर मुल्क में पढ़ते हैं और मेरे बच्चों को लड़ाता है, ये नुकसान है। पाकिस्तान मेरा वतन है, इसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। शिया सुन्नी इख्तलाफ भुलाओ, मजलिस में जब आओ ना शिया बन के आओ, ना सुन्नी बन के आओ, हुसैनी बन के आओ। डॉक्टर साहब आप ताई तो फरमा लें, बड़े हैं आप हमारे। अब ये जो हम छतों पे अलम लगाते हैं जी, ये शियों का अलम है। नहीं भाई, ये शियों का अलम नहीं है, ये गलत फहमी है यार, ये हुसैन का अलम है। एक दो, ये अलम छत पे लगाने से बंदा शिया नहीं होता। ये गलत फहमी बच्चों के जहन में डाल दी है। नहीं, हम क्यों अलम लगे, हमको शिया है, ये शियों का है ही नहीं, ये हमने बनाया ही नहीं, हमने उठाया ही नहीं, हमारी ये तख्लीक माज़अल्लाह नहीं। ये अलम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का परचम बुलंद किया था यजीदियत के खिलाफ, ये वही है। अलम लगाने से छत पर बंदा शिया नहीं होता, हुसैनी हो जाता है। आपको वाह वाह है यार, जो आप मुसलसल मेरे साथ तावन फरमा रहे हैं, जो हाथ उठा सकते हो। एक दफा मेरा दिल कर रहा है जवान ऊंचा बोले, हैदरी। क्या खूबसूरत मैसेज आप जवानों की मदद से दुनिया तक पहुंच रहा है। मैसेज वो देना चाहिए जो समझ में है, जो जहन माने। बच्चा, हर फिरके का बंदा हुसैन की मजलिस में होता है। ये इलेक्शन आते हैं ना, तो हमारे जो बड़े कैंडिडेट लोग हैं वो हमसे वोट मांगने आप लोगों से आते हैं। आप जो नौशहरे के सैयद हैं, अज़ादार हैं, मातमी हैं, आप लोगों के पास भी वो आते हैं। ये सारा आपको ही इलेक्शन में वोट देंगे। वो कहते हैं ठीक है आपने तो देना है, लेकिन ये हमारी पार्टी का झंडा है,
ये अपने डेरे की घर की छत पे लगा दो। सर दे रहे हैं वोट, झंडा क्यों लगाएं? इधर वाले तामन फरमाना थोड़ा सा। उन्होंने कहा ताकि अब दूसरी पार्टी वाले आपसे इलेक्शन में वोट मांगने आए ही ना। ये मिन्नत कर रहा हूँ, शिया सुन्नी मिल के बैठे हो, अपनी अपनी छतों पे गाजी का नहीं हुसैन का अलम समझ के लगा ले, ताकि यजीदी को दूर से पता चले कि ये हुसैनी का घर। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के सदका में मेरा अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा कर हमारी दुआएं कबूल फरमाए। चलो दिल कर रहा है तो हाथ उठा लो, नहीं तो खैर है जनाब। हैदरी हमारे पेशवा को, रहबर को, हादी को सरकार मुस्तफ़ा कहते हैं। एक गलती आपसे हुई है, एक हमसे हुई है। आपसे गलती ये हुई है कि आपने अली शहनशाह के फ़ज़ाइल हमसे सुने और सरकार मुस्तफ़ा के फ़ज़ाइल किसी और से सुने, तो ये गलती है। फिर ये बच्चा सवाल उठाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बच्चा सवाल करेगा कि ये तो शियों के जाकिर मौलवी अली को बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, हम मोहम्मद से अली को बढ़ाएं, खुद अली हमें जूतियां मारेगा। ये जो सामने मुंह बना के बैठे हो, हंसते पवो यार। जिससे अली के फजाइल सुनने हैं उसी से ही शान मुस्तफ़ा सुननी है। फिर आपको पता चलेगा कि वाकईन मोहम्मद के अब्द का नाम है अली। और ख़ुद सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का एक अब्द हूँ। और यहाँ पर भाईजान जो तर्जमा किया गया है ना कि अली गुलाम मोहम्मद है, ठीक है आप जो करें मुझे बारे में है, लेकिन यहाँ अब्द का मानी गुलाम बन नहीं रहा, अब्द का मानी अब्द है। अरबी का तर्जमा जब उर्दू में होता है तो उसके रुख बदल जाते हैं, अरबी का तर्जमा अरबी में हो तो फिर मज़ा आता रहता है। अब्द का मानी या अब्द है, जिस तरह खुद सरकार मुस्तफ़ा अल्लाह के अब्द हैं। ओ भाई आयत भी है, सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बे अब्दिही। अल्लाह कहते हैं मैंने अपने अब्द को सैर कराई। तो यहाँ पर तो गुलाम तर्जमा नहीं किया। इधर वाले थोड़ी तो मेहरबानी कर लो यार, मेरे मौला के अज़ादार बैठे हो, बार बार मैं आपको तंग करता हूँ, मुझे भी एहसास अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मजबूर तो हूँ ना मैं थोड़ा सा, कि आपके तामुन की मुझे ज़रूरत है। जो जवान हैं बुज़ुर्ग मुझे दुआ देते रहें। और जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो यही कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर सरकार के रिसालत की गवाही देते हैं। इन मेरे चंदा बच्चों से लेकर वो गेट वाले इधर वाले उड़ भी जाओ तो मेरी दाद पूरी होती नहीं, वैसे यहीं पे रहना। अगर अब्द का मानी गुलाम करें कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, अली ने फरमाया, यहाँ गुलाम तर्जमा करें तो एक बात मना कर रही है, क्या कि बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो 4 मुहर्रम की शब में सरकार बुलंद हो रहा है। एक बारी हाथ बुलंद फरमाओ जवान। हैदरी क्या रौनक लगी हुई है मेरे मालिक के जिक्र में, कितने खुश बैठे हैं मेरे आले मोहम्मद के हुबदार नौकर। अल्लाह पाक सैयद आपको सलामत रखे, आपको वाह वाह मेरे। चलो दिल कर गया तो इसमें हैदरी यार। हम गरीबों पर, हम शरीफ लोग हैं ना, हम अली के हुबदार हैं। अली का मानने वाला अच्छा होता है, शरीफ होता है, हर किसी का ख्याल रखता है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब बंदा अली को मान ले। उन जिम्मेदारियों का जनाब को एहसास दिलवाना तो हमें चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर आप चुप कर जाएंगे। वो फिर हम किसी न किसी हवाले से बच्चों तक पैगाम पहुंचाना तो होता ही है ना, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है ये अली अली कर रही है। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि हमारे बच्चों तक विलायत या आले मोहम्मद और हुब्बे अली पहुंच गई है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ा तो हम इस्लाम के दायरे में आ गए, इस्लाम के कवानीन के पाबंद हो गए। और जब अलीन वलीयुल्लाह पढ़ लिया तो फिर आप ईमान के दायरे में आ गए।
तो फिर जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, तकाजे और बढ़ जाएंगे, बोझ और बढ़ जाएगा। मैं बताऊं कि कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ईमान वाले के लिए। दाद मिले ना मिले, सैयदा तो राजी हो जाएंगी ना। अल्लाह ने जब भी मुखातिब किया है तो यही कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ऐ ईमान वालो, नमाज तुम पे वाजिब, ज़कात तुम पे वाजिब, रुकू तुम पर वाजिब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम पर वाजिब हैं। अली को माना है तो नमाज तुम पे वाजिब है। अब जो अली वाले बैठे हो हाथ बुलंद करो, हैदरी यार। साहिबान ईमान को हुक्म है, ईमान वालो, है ईमान वालो, है ईमान वालो, है ईमान वालो, है ईमान वालो, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इस्लाम तकाजा कर रहा है कि उसके रहबर का नाम सरकार मुस्तफ़ा है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी मेरे बस में नहीं है कि झगड़े, इख्तलाफ, ये जहनी इख्तराएँ, ये बातें शातें ये ख़त्म होनी चाहिए। हाथ बांधे खोले ये कोई चक्कर ही नहीं है। ये इख्तलाफ है ही नहीं शिया सुन्नी में, है ही नहीं सर। हाथ बांधना खोलना ये जनाब के अपने मसाइल हैं। जितने भी मुसलमानों में फ़िरके हैं, आज पता नहीं क्यों दिल कर गया कुछ बातें करने को, जितने भी फ़िरके हैं वो हर फ़िरका अपनी हर बात कुरान से दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप 10 मिनट बाद में रोज़ा अफ्तार करते हैं तो आप भी कुरान का सहारा लेते हैं। आप हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं तो शिया कुरान का ही सहारा लेते हैं। जो भी मुसलमान है वो सहारा दो चीज़ों का लेता है, या अल्लाह के फरमान का या सरकार मुस्तफ़ा की हदीस का। इससे बहर जाएगा तो फिर तो ख़त्म। कुछ लोग ऐसे हैं जो वसीले के कायल नहीं, कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए, दरमियान में कोई चीज़ ना हो। मैंने उनसे मिला हूँ, मैंने कहा जी आपके पास कुरान सी कौन सी आयत दलील है कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, कोई आयत पढ़ें। उन्होंने पढ़ी, उन्होंने पढ़ी, आप तो चुप कर गए। मैं खुश हो गया, मैंने कहा मेरे हक में आ गई। उन्होंने कहा जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह से बंदा कह रहे मैं इबादत भी तेरी करता हूँ, मदद भी तुझसे मांगता हूँ। एक दो, कितनी बड़ी दलील दी कि जब खुद ही अल्लाह से कह रहे हैं कि मदद तुझसे मांगनी है तो दरमियान में ज़रूरत ही नहीं है बस। मैंने कहा जनाब आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल करूँगा। उन्होंने कहा जी करें। मैंने कहा जी हमने इबादत अल्लाह की और अल्लाह से कह रहे हैं कि तेरी इबादत करते हैं, लेकिन इबादत सीखी किससे? दिल दुखेगा उस जवान से जो मेरी मेहनत को ज़ाय कर देगा। भाई हमने शिक में मादर से तो माज़अल्लाह कोई भी सीख के नहीं आया। अगर किसी न किसी से हमने नमाज सीखी तो चलो हमारी बुज़ुर्ग घर की जो दादियाँ फुफियाँ बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो मस्जिद में बच्चे को साथ ले जाते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका आ जाता है। तो उन्होंने किससे सीखी? अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, चलते 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 ओ सरकार मुस्तफ़ा तक पहुँचेंगे कि हमें हुसैन के नाना चूँकि ऐसे पढ़ते थे, इबादत का तरीका ऐसा है चूँकि मुस्तफ़ा ने फरमाया था और वो ऐसे ही इबादत करते थे, इसलिए हम मुसलमान भी वैसे ही अल्लाह की इबादत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जनाब मेरा सवाल अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा जी कीजिए। मैंने कहा सरकार जब हम इबादत अल्लाह की करते हैं, सीखी मोहम्मद से है, तो ये भी तो मोहम्मद से सीखना पड़ेगा कि अल्लाह से मदद मांगी कैसे जाती है। वो बंदा क्या सुना जिसने हाथ ही ना उठाया? डॉक्टर साहब जो हाथ उठा सकते हो यार मेरी मदद करो। हैदरी मरकज मुस्तफ़ा है, सेंटर सरकार मुस्तफ़ा है, पूरा दीन सरकार के तवाफ में है। मदद करोगे? तो मैं तो वसीले का कायल हूँ, आपकी मौला मदद करेगी, आपका अल्लाह मदद करेगा, आप आज मेरी कर दें।
तो मैं आपका कब्र तक एहसानमंद रहूंगा, मिंबर पे झूठ बोलूंगा यार, खुशामद करूंगा? आप कमाल कर रहे हैं। मैं हाथ बांध के खड़ा हूं तमाम मुसलमान आलम के सामने, सिर्फ नौशहरा विरका के नहीं, तमाम मुसलमानों के सामने। हम मरकज अली को नहीं बनाते, जनाब भी मरकज किसी को ना बनाए। सारे कलमा पढ़ने वाले मरकज बनाओ हुसैन के नाना को। हाथ उठाओगे तो पढ़ा जाएगा, वरना अजान का वक्त करीब हो गया, फिर मुझे चुप करना पड़ेगा। फिर 1 मिनट अजान से रह गया जी। मरकज मुस्तफ़ा को बनाओ, मैं नहीं बना रहा, खुद अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। मा आताकुम रसूल फखुज़ू हो, जो मेरा रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। यानी जो दे ले लो, जो दे ले लो। जो दे रहा है वो हलाल है, जिससे रोक रहा है वो हराम है। मोहम्मद जो दे, अब आप कंजूसी कर रहे हैं, अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। जो मोहम्मद दे वो ले लो, जो दे वो ले लो। तो जब कुरान ने फैसला दिया कि जो मोहम्मद दे वो ले लो, तो फिर जनाब हमारे गरीबों का काले कपड़े पहनने वाली कौम का कसूर ही कोई नहीं है। अगर तो हुसैन के नाना ने 1.25 लाख हुज्जाज किराम के सामने अली का हाथ बुलंद नहीं किया, तो फिर मैं काफिर? वो हाथ है जो हाथ अली का रिज़्क़ खाता हो, जो अली के सदके में खाता और हाथ ऊंचा उठा सकता हो। हैदर अल्लाहु अकबर। समझने वाली बात है ना, गौर फरमाने वाली तलब बात है। अगर अली का ऐलान नहीं किया तो फिर हम मुजरिम, अगर किया तो फिर हम बेकसूर हैं। और वो भी, और ये भी याद रखें, जितने इज्जत वाले वाक़िए हैं, अभी वो शुरू करते हैं तो मैं चुप कर जाऊंगा। जितने इज्जत वाले वाक़िए हैं ना कुरान में, उनका जिक्र रात में है। हमें फिर कहता हूं, जितने बरकत वाले वाक़िए हैं, इज्जत वाले वाक़िए हैं, शर्फ वाले वाक़िए हैं, उनका जिक्र रात में है। मेराज रात में, हिजरत रात में, खुद कुरान नाजिल हुआ रात में। मजबूर कर दिया तुमने मुझे यूं करने पर। मैंने 4 दिन नहीं किया यार, अल्लाह का वास्ता ना कराओ मुझसे यूं, अच्छा नहीं लगता बंदा। 2024 में भी यूं हम करते रहे, इस प्रिंट मीडिया के ज़माने में भी, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, पता नहीं क्या क्या बलाएं निकली हुई हैं। एक बंदा नौशहरे में बैठा है, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मुश्किल दौर नहीं है, बिल्कुल मुश्किल ज़माना नहीं है। हर हाल में जो मोहम्मद दे वो ले लो। हर जिक्र रात में है, कुरान नाजिल हुआ रात में। इसके बाद मसाइब पढ़ा जाएगा अगर आप मेरे दांत खा गए तो। कुरान नाजिल हुआ रात में, हिजरत रात में, मेराज रात में। अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं किधर? बस एक गदीर है जिसका जिक्र अल्लाह ने दिन में किया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपके हाथों को सैयदा खैरात अता फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में मेरा अल्लाह ज़वारी और हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अजान हो ले। या अली, एक बुलंद सलवात पढ़ लें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक कोशिश करो, एक सलवात ज़रा बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वजह थोड़ा सा आगे हो जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाओ, लड़ो नहीं, लड़ा नाराज़ नहीं होते, थोड़ा सा आगे हो जाओ। चलो पिछले तंग ना हूँ आपसे। हर वहाँ अच्छा जनाब 29 मुहर्रम डेढ़ विरका हुक्म की तामील होगी इंशाअल्लाह। जो जो बाकी अहकामात हैं सारे पूरे किए जाएंगे। कौन गौर न सुने, अभी कुरान नाजिल हुआ रात में। चलो जाने दो बच्चे को, जाने दो, जाने दो, जिधर जाता है ये आते जाते रहते हैं। बच्चे का हक है शरारत करना, उसे देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे 15 साल तक अल्लाह कुछ नहीं कहता, जनाब को थप्पड़ मार रहे हैं। तरबियत और चीज़ है, मारना और चीज़ है। एक गदीर है जिसका जिक्र अल्लाह ने दिन में किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं होता तो दाद सा दे के फारिग होता। अल्लाह कहते आज के दिन बेटा या आगे आगे नहीं बैठते, रोज खपना तो या फिर बोलिया करो, कमले भोले अगे अगे बैठ जाते हो आके। आज के दिन कीमत तोल के लूंगा, बुजुर्गों से दुआ लूंगा, और जितने जवान बैठे हो आपकी जवानी से फायदा लेना चाहता हूँ। जवानी ताकत मौला ने आपको अता की है, तो मुझ नौकर को भी कभी शाबाश दे देना, चाहे मुझसे छोटे भी हो, फिर भी मिन्नत कर रहा हूँ। आज के दिन गदीर दिन में, मेराज रात में, हिजरत रात में, कुरान नाजिल हुआ रात में, गदीर दिन में। जो दिल करो हमें कहो, लेकिन हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ, रात वाले सारे वाक़ये याद हैं, दिन वाला क्यों भूल गए? शाबाश, अब मुझे पता चला है मैं नौशहरे की धरती में सारा आया हूँ। आपको मौला किसी का हैदरी, आप आदो शाद रहो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदके में। भाई इधर वाले भी राजी बैठे हैं, सरदार मेहरबानी, मौला आपको सेहत दे। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग तो दुआ दे रहे हैं। जवान हाथ उठाओ, हैदरी। यानी मैं सर वो बात कर रहा हूं जो बच्चे को समझ आ रही है। कोई उसमें मुश्किल कोई फलसफा थोड़ा डाल रहा हूं मैं, वो भी डालें तो पता नहीं फिर सारी रात ही गुजर जाए। और फिर वो भी मैदान है खुला। गदीर एक मैदान है। गदीर वो जगह है जहां से रास्ते निकलते हैं। खुदा ना करे भाईजान किसी के घर में चोरी हो जाए ना, तो ज़ाहिर है जो पुलिस के ऑफिसर साहब होते हैं वो कहते हैं जी मौके पे जाना है। बैठे नहीं ऑफिसर भी, मेरे बच्चे जवान जो पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी खुद आर्मी से, आप बच्चे जवान सारे जानते हैं कि मौके पे जाना है जी, मौके पे। मौके पे ना माल है ना चोर है। आए 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 आए, ये बच्चे मुझे कमाल कर गए। तो सर आपने क्यों जाना है? जिन्होंने कहा नक्शा बनाना है। अंदाजा है कि चोर आया कहाँ से, गया कहाँ से, उठाया क्या 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 चीज़ें, जो नक्शा बनाना और लिखना है। तो झगड़ा ख़त्म करते हैं। क्यों लड़ रहे हो मुसलमान आपस में? कलमा भी एक, रसूल भी एक, अल्लाह भी एक, काबा भी एक, कुरान भी एक, हाथ छोड़ना बांधना तो मसला ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ एक ही है ना जी। तो फिर अगर दीन का चोर पकड़ना है ना, तो आओ मौके पे चलते हैं। मौके का नाम गदीर है। आबाद और शाद रखे मेरा अल्लाह आपको। सरकार मुस्तफ़ा के सदका में हाथ बुलंद करो, हैदरी। आए आए आए, मुस्कुरा रहे हैं चेहरे, हर चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराहट है। बाहर ही बाहर आई हुई है। पूरा पाकिस्तान बिजली के बिलों से परेशान है। बिजली महंगी होगी, महंगाई फिर होती है, फिर क्या करें? है तो मेरा वतन, रहना तो हमने इधर ही है। इतों सानू कढ़ नहीं सकते भावे बिजली नाम ही दें। जमीन मेरी, सरजमीन मेरी, वतन मेरा, हम किधर जाएंगे? यही मरना दफन होना है हमने। यही सरजमीन है हमारी, जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दे के ली है। बिजली बहुत महंगी है सर। मैं मसलन सुबह सुबह मजलिस पे आ रहा हूँ, अयाम अज़ा है, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि बच्चा ये मेरे साथ होता है, ये मुझे कहे जी किबला ये बिल पकड़े, 2 लाख बिल आ गए। मिसाल दे रहा हूँ, मैंने बच्चे को थप्पड़ निकाल मारा,
तो सारा गली माला इकट्ठा होया, खैरे मैं कि मुझे 2 लाख बिल आ गया। उसने कहा फिर इसे क्यों मारता है? इसने बताया है, भेजा नहीं। अगर हाथ यहीं पे एक लम्हे के लिए रख लो तो मेरा दिल लग जाएगा वो आपके साथ, मैं कब्र तक आपको दुआ देता जाऊंगा। अगर हाथ यहीं पे 1 सेकंड रख लो तो इसने मैं किससे लड़ूं? उन्होंने कहा तू वापडा के वजीर से बात कर, वापडा के चेयरमैन से बात कर, वापडा के एक्सीएन साहब से बात कर, वापडा के जाकर किसी लाइनमैन से बात कर, गली के मीटर रीडर से बात। हाथ ले कर ले, हाथ यहीं रखने हैं। और मेरा भाई हम गरीब बेकसूर हैं। अली की खिलाफत, इमामत और विलायत का ऐलान करवाया अल्लाह ने है, किया मोहम्मद ने है, मैं काफिर क्यों हूं? ये हाथ हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा किसी के मोहताज ना फरमाए, जो हाथ बारगाह सैयद और शोहदा में फैले हैं, जिसकी छत पे अला में एक बारी कोशिश करो, हैदरी। सर 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 मेहरबानी, आप बहुत खूब, ये आजादार सलामत रहे, मेरे बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सादात, मोमिनीन सदा सलामत रहो। वक्त भी कब्जे में नहीं रहता, क्या करें, आपको छोड़ने को दिल भी नहीं करता। चलें आज 2-4 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माफी देना। मैं नौकर हो गया सर। भाई ऐलान अल्लाह करवा रहे, कर सरकार मुस्तफा रहे हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फस्ल। मैं कलमा पढ़ के आले मोहम्मद की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हाजिर नाजिर अपने आप को पेश करके अपनी शिया कौम के सामने लाइव कैमरे के सामने ऐलान करके जा रहा हूं, अपना इल्जाम धोने लगा हूं। हम कभी भी अली को ना मानते अगर ऐलान मोहम्मद ना करते। जियो मेरे बच्चों, सलामत रहो यार, आप जवान मेरी मदद फरमा रहे हो। हाय 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 हाय, हम हाय हाय, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, सर सर हाथ बुलंद फरमा लो, हैदरी। हर शख्सियत का मैं शुक्रगुजार हूँ, हर बच्चे का, जवान का। इधर वाले भी राजी बैठे हैं, कल तो आप बड़ा अच्छा, आप भी कमाल कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास मेयार है हुसैन का नाना। सरकार की जो तबलीग की जिंदगी है ना, जाहिर जो तबलीग फरमाई है वो 23 साल है। वैसे 63 साल जिंदगी है सरकार की ज़ाहिरी, उसमें 23 साल तबलीग की जिंदगी है, ऐसे है ना जी। उसमें 13 साल मक्की है। उसमें सरकार, चूंकि मक्के में शिरक के जक्खड़ थे, मुशरिकीन, मक्का भरा हुआ था, तो वहां सरकार ने सिर्फ उस जात की अहदियत मनवाई है, अल्लाह की। बाकी 10 साल है, उसमें सारा दीन बताया है। यानी हत्ता के ये बताया है कि कुर्ता कैसे पहनना है, पाजामा कैसे पहनना है, सुरमा कैसे लगाना है, तेल कैसे लगाना है, कंघी कैसे, अल्लाह की कसम है, कंघी कैसे करनी है, दस्तरखान पे बैठना कैसे है, दस्तरखान से उठना कैसे है, खाने से पहले क्या करना है, खाने के बाद क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है, जागने के बाद क्या करना है, किस करवट से पहले सोना शुरू करना है, किस करवट पे बदल कर फिर सोने का इख्तिताम करना है। आपको मैं क्या कहूँ, मैंने तो कहा था ना बातें करूंगा तो आप मुंह बना लेंगे, फिर मुंह बने हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। या मुझे मुस्कुरा के देखना है या फिर मुझे देखना ही नहीं है। मैं जनाब पे वैसे राजी खड़ा हूँ, हत्ता के नाराज ना होना तो मेरे पास मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है। यहाँ तक बताया कि बैतुल खला में जाना कैसे है, बैतुल खला से आना कैसे है, चिराग जलाना कैसे है, चिराग बुझाना कैसे है, किस टाइम घर की सफाई करनी है, किस वक्त नहीं करनी है। हत्ता के यहाँ तक बताया हफ्ते को क्या करना है, एतवार को क्या करना है, पीर मंगल को क्या करना है, जुम्मा रात को क्या करना है, मेहमान बनना कैसे है, मेजबान कैसे बनना है, बड़े का एहतराम कैसे है, छोटे का एहतराम कैसे है। हद हो गई है यार, हद हो गई है यार, हम गरीब बेकसूर है, हद हो गई है। हम तमाम कलमा पढ़ने वालों को मोहम्मद का बताया हुआ सुरमा याद रहा, दिखाया हुआ हाथ क्यों भूल।
क्या कहने इस अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम के, क्या कहने शबीर अलैहिस्सलाम के हुब्बदारान के, क्या कहना हुसैन हुसैन कहने वालों के। चूंकि मरकज हुसैन का नाना है। सिमट गया हूं, मैं आपके करीब खड़ा हूं। फिर कल जिंदगी बाकी तो मुलाकात करेंगे 8:30 बजे के टाइम में। फिर ज़ाहिर है 2-4 मिनट अजान के, फिर मसाहब का जुमला भी पढ़ना होता है। दिन भी अयाम अज़ा के हैं। बकरियां चराना तो ये करना तो वो करना, तो गरीब घर का बच्चा तो फलां, तो ये मुझे नहीं आता। बकरियां चराने वाले रसूल जो हैं, ये कोई फजीलत नहीं है सरकार की, ये वाकया है। मालिक है, चरा ली होंगी बकरियां तो क्या है। यार जो सरदार होते हैं उसका दिल कर गया कि आज मैंने बकरियां चरानी है, तो कौन रोके। ये वाकया है, फजाइल नहीं। अच्छा, एक लफ्ज़ हदिया करता हूँ अपने बुजुर्गों को, और जवानों से माफ़ी मांगूंगा, पहुँच आप जाएंगे क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। हुसैन के नाने के एक वादे के ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं, शिया सुन्नी सारे। एक वादा किया हुसैन के नाना ने, और वो वादे का सच्चा है। सरकार बेशक से अगली बात है, अल्लाह ने अपने रसूल की जितनी फजीलतें कुरान में बयान की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही फरमाया है कि ये सच्चा है, ये वादे का पक्का है। यार ऐलान रिसालत से भी पहले मुस्तफ़ा ने मनवाया है मुशरिकीन से कि तू अमीन भी है और तू सिद्दीक भी है। और सरकार ने कहा कि मैं अगर कोहे कुबैस की चोटी पर खड़े होकर तुम्हें कहूँ कि इस चोटी पहाड़ी के पिछली तरफ से एक लश्कर तुम पे हमला कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी हम मान जाएंगे। सरकार फरमाते फिर तुम जाके देखो और लश्कर ना हो, फिर मेरे बारे क्या ख्याल। उन्होंने कहा आमना के लाल, अब्दुल्ला के यतीम, हम अपनी आंखों का धोखा समझेंगे, तू सच्चा है। चलो अगर बकरियां चराने वाला वाकया है भी सही तो मैं सुना देता हूँ। हाँ, हजरत अम्मार यासिर, यासिर उनके वालिद का नाम है और अम्मार उनका नाम है। ये सरकार के साथ साथ हैं। बेसते ऐलान रिसालत से भी पहले की बात है। हाँ, तो हजरत अम्मार और जनाब मुस्तफ़ा कभी कभी, चूंकि अम्मार से प्यार था, तो अम्मार के साथ ही बकरियां चराने के लिए ले जाते थे। चलो मैं अम्मार से बातें भी करता रहूंगा और ये बकरियां शकरियां चरती रहेंगी। सच्चाई बता रहा हूँ, वादे का पक्का है। हजरत अम्मार ने एक दिन कहा सरकार से कि जो ये मक्के की पहाड़ी है ना, इसके पिछली तरफ एक बहुत खूबसूरत सी चरागाह है, ठंडा चश्मा का पानी है, घास ऐसी है जैसे रेशम होती है। तो कल सरकार मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ ना चलें बकरियाँ लेकर। फरमाते अम्मार वहीं चलेंगे, वादा हो गया तेरे साथ। अच्छा, अम्मार थोड़ा लेट हो गया और सरकार बकरियाँ लेके चले गए। जो बकरियों को जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मुझसे पूछ ले। बकरी चराना मुश्किल तरीन अमल है। अब आपको क्या पता बेटा, ये कवर ही नहीं होती। यानी आप यहाँ पे बकरी खड़ी है और आपने यूं किया तो वहां पे मिलेगी। लम्हात कुछ हजरत अम्मार लेट पहुंचे, देर से। जो भी सरकार की बकरियां वो खड़ी हैं, वो चर नहीं रही। आप ना होते तो ये छोड़ गए थे। अम्मार तूने इतना देर कर दिया, बस सरकार माजरत, माफी, थोड़ा सा देर हो गई। चलो ठीक है, तू आ गया है, चूंकि तेरे साथ वादा था तो मैं भी यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो उसने कहा सरकार अभी तक ये बकरियां ने घास आपकी बकरियों ने नहीं खाया, ये चरी नहीं? फरमाया नहीं। सरकार कितनी तकलीफ आपने बर्दाश्त की मेरे इंतजार में, बकरी को रोकना मुश्किल काम है। फरमाया वो मुश्किल है या आसान है? ये चरी नहीं। मौला क्यों? फरमाया चूंकि तेरे साथ वादा था इकट्ठे चरेंगी। अल्लाह अकबर। आबाद और शाद रहो मेरे चंदा, जो जवान मेरी मदद आज कर रहे हो। हाय हाय हाय, हाथ ऊंचे है दरी। इतना वादे का पक्का है महबूब खुदा। तो उसी सरकार ने, मेरे शहनशाह ने उम्मत के साथ एक वादा किया और उम्मत उस वादे पे कायम है, चूंकि वो सच्चा है। क्या वादा किया कि तुम अच्छे अमल करना, मैं अल्लाह से तुम्हें जन्नत ले दूंगा।
ये वादा है। इसी वादे पे हम कायम खड़े हैं कि हम अच्छे आमाल लेके जाएंगे तो सरकार जो कुछ कमी कुताई हुई शफात फरमा देंगे और जन्नत ले देंगे, क्योंकि वो सच्चा इतना है। भाई एक वादा याद रहा है, ये वादा उम्मत से किया है, एक वादा किसी और एक किसे किया है। दावत जुल अशीरा में एक 10 साल का बच्चा उठा, सर ये क्या है, ये दाद है, छोटी मोटी दाद से मेरा गुजारा नहीं हुआ, अपने जेब में रख जा, मुझे वैसे सुनता रहे। 40 बंदे बैठे थे हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के घर खाने पर, और वो 40 बंदे जो थे वो छोटे मोटे बंदे नहीं थे, मक्के के सरदार थे। ये पहली इस्लाम की दावत हो रही है इमरान के घर में। वाह, अभी भी बंदे हमसे पूछते हैं कलमा पढ़ा कि ना पढ़ा। हद हो गई है, तो हमने तो सारी मार दिया है जनाब। 40 बंदे बैठे हैं और सरकार उठे, हजरत अबू तालिब खड़े हैं। सरकार ने फरमाया एक अल्लाह को मानो, ये बुतों छुतों की पूजा छोड़ो, ये नजस है, ये रिज्स है, ये गंद है, इंसानियत की तौहीन है कि वो किसी अपने ही बनाए हुए घड़े हुए के सामने झुक के बैठा हो। झुकना है तो उस जात को सजदा कर जिसने तुझे खल्क करके जमीन पर भेजा है। ये दावत दी और आए अब जाफर को वाह वाह खुद दी। बाबा जी पहले एडवांस मुझे वाह वाह, आपकी जान छोटी, आप खुद को वाह वाह करना। शहीद मोहसिन नकवी मुझे कहते थे जब तुझे मजमा दाद ना दे रहा हो तो खुद को वाह वाह कर लिया करता कि अंदर का खतीब मुतमैन रहे। मैंने इसे कभी बेचैन नहीं होने दिया, लिहाजा वाह 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 वाह। ये वादा उम्मत से था, अच्छे काम करो तो तुम्हें जन्नत ले दूंगा। और वहां पर फरमाया आज यहीं दावत जुल अशीरा में जो मेरी मदद का ऐलान करेगा, मैं मोहम्मद का वादा है वही मेरा वजीर होगा। अल्लाह अकबर। आपके हाथ हो, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है जब आप खुश हो जाते हैं अली के नौकर, तो मैं कसम से आपको दुआएं देता रहता हूं। जो आज मेरी नुसरत का वह ऐलान करेगा वही वजीर होगा। एक लफ्ज आ गया है, जब मैंने किताब में वो लफ्ज पढ़ा था तो कितनी देर मुझे लुत्फ रहा। मैंने कहा वाह या अली, काश ये कोई पढ़े और मजलिस में सुनूं मैं और मैं बताऊं कि क्या इस पे वाह वाह है। लेकिन आप भी जरूर, मेरे सरदार ही बैठे हैं, कसम मौला की। 10 साल का बच्चा उठा, वो 40 काफिर बैठे हैं सरदार, और 10 साल का बच्चा उठ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जाहिरन मेरा बदन कमजोर है, मेरे बाजुओं में जाहिरी ताकत नहीं, बच्चा हूं, मेरी पिंडलियों में भी ताकत नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार रहूंगा हमेशा अल्लाह के रसूल। मैंने अली के कदमों पे हाथ रख के कहा या अली, दुश्मन के सामने कमजोरी का इजहार नहीं किया जाता। सामने इस्लाम के दुश्मन बैठे हैं 40 और आप कह रहे हैं मैं कमजोर हूं, और नुसरत का भी ऐलान कर रहे हैं। फिर मैं तुझे पता ही नहीं है, कमजोरी का ऐलान मैंने इनके सामने नहीं किया, चूंकि 2 बड़ों का काम है, अल्लाह और रसूल, और अपने बड़ों के सामने बड़ा बनना अच्छा नहीं होता। वाह 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 वाह। नुसरत का ऐलान मैंने इनके सामने किया है। अब हाथ यहीं पे रखो तो मैं जुमला कहता हूं, जब मुस्तफ़ा ने फरमाया जो मेरी नुसरत का ऐलान करेगा वही मेरा वजीर होगा, मेरा मुशीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरे बाद वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मौला होगा। हम अपने वादे पे तो खड़े हैं कि अच्छे काम करेंगे तो मुस्तफ़ा का वादा जन्नत में ले जाएगा। तो मोहम्मद ने अली से भी तो वादा किया था, अली ने कहा आपका मददगार मैं हूं। मुस्तफ़ा ने वही कह दिया, अगर तू मेरा मददगार है, तू ही मेरा वजीर है, तू ही मेरा खलीफा है, तू ही मेरा मुशीर। या अली। और ये जो गदीर का है, और ये जो गदीर का ऐलान है, ये यूनिवर्सल खिताब है, चूंकि ये सरकार मुस्तफ़ा का जिंदगी का आखिरी खुतबा है, तो ये पूरी कायनात का खिताब है। एक लफ्ज हदिया करना है,
जब सरकार ने 10 साल के अली से कहा ना कि अंत वजीरी, अंत मुशीरी, अंत वसीयी, अंत खलीफती, अंत सब कुछ तू ही मेरा है, तो हज़रत अबू तालिब फ़ौरन गए। ये लफ्ज़ इतना अच्छा है कि आप खुश हो जाएंगे। और जनाब फ़ातिमा बिनते असद से कहा, फ़ातिमा मुबारक हो, तेरे बेटे की विलायत का ऐलान हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हाथ हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं आज बड़े दिल से आपकी नौकरी, चंद मैसेजेस थे वो जो देने थे बच्चों को। जी, मरकज मुस्तफ़ा है, बिस्मिल्लाह जी, सेंटर सरकार महबूब खुदा है। जो कुछ लेना है हुसैन के नाना से लेना है। दीन में मैं नहीं चलती। मैं ये कह रहा हूं, तू कौन होता है? दीन में मैं, जो बकरी ज्यादा मैं करे उसे बंदा सोटियां मारता है। और मैं दीन में मैं नहीं, दीन में अल्लाह का फरमान, मुस्तफ़ा की हदीस और 14 का फरमान। अगर है तो वो ठीक है, नहीं तो फिर जिसकी है उसके पास रहने दो, वो खुद जवाब दे। हज़रत अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब की बिला अल्लाह मकाम हो, कैसे कैसे लोग रुखसत हो गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। उन्होंने फरमाया था कि अगर अल यौम अकमलतु लकुम वाली आयत ना होती तो फिर ज़ैदी कहता कि दीन गदीर में नहीं, शाम के बाज़ार में मुकम्मल हुआ। अल्लाह अकबर। है थोड़ी की है आपने, लेकिन चूँकि आज तो मौसम भी ठीक है, आज सैयदा ने करम कर दिया, बारिश हुई है थोड़ी सी मेरे अल्लाह ने, और इसी मौसम से फ़ायदा उठा लो। दिन ही कितने बच गए हैं इस आयाम अज़ा के, पता ही ना चला, और 3 दिन गुजर गए। अगले दिनों का कौन सा पता चलेगा? चूँकि मासूम का फरमान है, जो आखिरी ज़माना आएगा उसमें साल महीनों में बदल जाएंगे, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में, दिनों लम्हा में। कितनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। कल वही रोएगा जो कल रहेगा। आज का रोना उसी के लिए है जो आज यहाँ पर हाजिर है। कसम मौला की, ये वो रातें हैं जिस रातों में अली की बेटियां सोई नहीं। वो आपकी है, पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं। मुझे डर लगा। बिस्मिल्लाह। हाय हाय साथ नहीं हाय, बस सदके जामा। अगर आपने मुझे छेड़ दिया है तो एक रिवायत सुनाओ, लेकिन फिर वो रिवायत नहीं, छुरी है। जब साल की कैद निभा के अली की बेटी वतन वापस आई और आई सीधी अपनी अम्मा की मज़ार पर, और मज़ार पे हाथ रखा, जनाब सैयदा मज़ार से बहर कुछ तशरीफ़ ले आई और बेटी को देखकर कहती है, ज़ैनब कोई अपने सफ़र का हाल बता। मातम करके कहती है, अम्मा अगर सारा हाल बताऊं तो पूरा साल लग जाएगा। अम्मा एक जुमले में पूरा सफ़र बताती हूँ, आपने छेड़ा है तो आप ही है कर देना। जितने सैयद बैठे हो ज़रूर है करना, उम्मती मेरे भाई हैं, मैं इनसे मिन्नत कर लूँगा, ज़रूर आप है कर देना। कहती अम्मा अगर सफ़र का हाल बताऊँ तो साल लग जाएगा, एक जुमले में मेरा सफ़र बंद है। ज़ैनब कैसा जुमला? कहती अम्मा करबला से लेकर शाम तक तेरे बाप की उम्मत ने मुझे इतना जगाया है कि अम्मा मुझे करीब खड़ा सजाद नजर नहीं आता। थक गया है वो बंदा जिसे मैं समझा ही नहीं सका। ज़ैनब जगाया क्यों? कहती अम्मा जब हमारा काफिला चलने लगा ना करबला से, तो उमर इब्न साद ने हारिस बिन नौफल को बुलाया और उसे कहते हैं इस पूरे सफर में कोई सोए या ना सोए, ये 72 की मातमदार ज़ैनब ना सोए। अम्मा ये लफ्ज़ सुने मेरी 4 साल की मासूमा ने, मेरे करीब आकर कहती अम्मा बेहयाओं की बातें सुन के आ रही हूँ, सफ़र में सोना नहीं है। जनाब ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगाकर फरमाया, बेटा मैं कोई अकबर की शादी के साथ जा रही हूँ कि मैं सो जाऊँगी? जिसने 72 लाशें एक दिन में देखी है वो बहनें कभी सोई हैं? ये छोटा बच्चा कैसे सर पे हाथ मारने लग गया है। उस वक्त जनाब ज़ैनब, और ये रिवायत जनाब सकीना से है, बीबी कहती है 55 दिन और 55 रातों के बाद हमारा काफिला मूसल से बहर पहुंचा। एक सूखा खजूर का दरख्त था, मेरी 55 रातों की जागी हुई फूफी उस दरख्त के साथ टेक लगा के बैठी। अचानक आंख लग गई अली की बेटी की, अब उठो मुझे मार दो। सकीना फरमाती है उस हरामी ने देखा जिसने सोने नहीं देना था, अब कोई सैयद हो तो है ऊंची करे। मासूमा फरमाती हैं ये अपने घोड़े के पास गया
अब इससे आगे मुझे इजाजत नहीं, मैं पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं। मासूमा कहती है इसने घोड़े से कोई चीज निकाली, इधर से ये दौड़ा, इधर से मैं, ये मर्द था मैं बच्ची, इसने पानी पिया हुआ था मैं प्यासी। मासूमा कहती है मेरे पहुंचने से पहले ये मेरी फूफी के करीब पहुंचा, अब अल्लाह करे जाफर मरे या आप है करे। मासूमा फरमाती है इसने सोई हुई ज़ैनब पर कोई ऐसा वार किया कि अली की बेटी के सर से खून का फवारा निकला और आवाज देकर कहती है अब्बास मैं शिमर के ताज़ियाने खार। जो हाथ आजाद है एक दफा आहिस्ता आहिस्ता सर पे मार लो यार, रोने के दिन है। हौसला 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 हौसला। जो मैंने पढ़ना था मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि अब रस्म और रिवाज आज़ादारी का कुछ ऐसा है हमारे बड़े सगीर की कि हमें एक तरतीब के साथ चलना पड़ता है अयाम अज़ा में, कि एक दिन जो फिर आगे तो फिर ज़हर शहादतें और बरामदगियाँ शुरू हो जाएंगी। आज मेरा दिल करता है एक लफ्ज़ आपको एक ऐसा सुनाऊं कि जिसमें सारी तैयारी हुसैन की बंद है, लेकिन आप है नहीं कर रहे तो मेरा दिल अभी कर नहीं रहा। अगर है ना करो तो फिर यही दुआ मांग लो, मैं जाऊं कल फिर सुन लेना। दिल में हो है की ताकत तो फिर सुनो। अहदे मीसाक को पढ़ो, जब अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन में सिफात और ओहदे तकसीम किए। उलमाए मकातिल कहते हैं एक ताज पड़ा था अल्लाह के पास जिसे ताज शफात कहते हैं, और अल्लाह की अर्श से आवाज़ है मेरे नबी वली शहीद सारे खड़े हो, जिसका दिल करता है ये ताज अपने सर पे सजा ले। लेकिन इस ताज के साथ एक किताब पड़ी है, अब है वाजिब हो गई है, जिसमें इस ताज की कीमत लिखी हुई है। जो दे सके वो ताज सजाए। ओ मैं सदके हो जावा, मैं तुहाडी होए तो सदके हो जावा। जेड़े जवान बैठे हो यार, सर प्यारा ना करो ना हाथ प्यारा करो। मैं ज़ाहिर है वही किताब से जो रिवायत है वही लफ्ज़ पढ़ने होते हैं। मैं कोई अल्लाह माफ़ी देवे कोई बंद दौड़ा तो नहीं सुना सकता तुम्हें, बिल्कुल रिवायत ऐन मुताबिक जो किताब में लिखी है। सबसे आगे खड़े हैं हुसैन के पाक नाना। पता है हजरत अयूब को अल्लाह ने कुरान में साबिर कहा है, क्यों? कि अयूब आगे बढ़े और उस किताब को खोला जो ताज के साथ पड़ी थी, उसका एक सफ़ा पढ़ा बस, वर्का नहीं सफ़ा, और बंद करके रख के वापस आ गया। अल्लाह कहते हैं तू साबिर है, चल एक सफ़ा पढ़ने जोगा तो हौसला था ना तुझमें, कंजूसी क्यों कर रहे हो है करने की जो आगे आगे जवान बैठे हो। हजरत हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने ताज उठाया, सैयदा मदद कर कोई है करने वाला दे दे। ताज उठाकर किताब पढ़े बगैर जाके नाने के सर पे रख दिया। हुसैन कहते हैं ना ना तू नबियों का सुल्तान है, ना ना ये शफात वाला ताज सजता ही तेरे सर पे है। मुस्तफ़ा देकर कहते बेटा ताज तो आपने मुझे पहना दिया, जो इसमें किताब में कीमत है वो मेरे पास सामान नहीं। मातम करके हुसैन कहते हैं ना ना आप ताज सजाएं, कीमत जाने गरीब हुसैन। वाह 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 वाह। आबाद और शाद रहो, अब आप भी मसरूफ़ मातम हो गए हैं। यही मैं चाह रहा था कि कोई यहाँ पर जवान खाली ना जाए यहाँ से। ताज मुस्तफ़ा ने सजा लिया, हुसैन के नाना दुनिया में तशरीफ़ ले आए, अली मौला आ गए, जनाब सैयदा आ गई, हसन मौला आ गए, खुद हुसैन आ गए, जनाब ज़ैनब आलिया तशरीफ़ ले आई। 6 साल के हुसैन हो गए, 7 साल के हसन हो गए, 4 साल की जनाब ज़ैनब आलिया हो गई। मुस्तफ़ा मदीने की गलियों में ढूंढ रहा है मेरा हुसैन कहाँ है। क्या देखते हैं मदीने से बाहर एक पत्थर की चट्टान पे बैठ के अकबर का बाप हज़ारों कतार रो रहा है। हुसैन को रोता देखा ऐसे लगा जैसे परिंदे को गज लगता है। जल्दी से सीने से लगाकर मोहम्मद फरमाते मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुलाया। हुसैन कहते ना ना अगर मेरे रोने का सबब पूछना है तो फिर पहले मुझे घर ले चलो। कांधों पे उठाकर मुस्तफ़ा बेटे को घर ले आए, अपनी मसनद पे बैठे, झोली में हुसैन, ये अली खड़े हैं, ये सैयदा, साथ हसन, दीवार के साथ बैठी है 4 साल की शाम वाली बीबी। रसूल फरमाते अब जल्दी बता मेरे जिगर को कुछ हो रहा है, क्यों रो रहा है तुझे? जो है करे तो ऊंची करे वरना खैर है। हुसैन कहते नाना वो ताज शफात वाली बात याद है? हाँ हाँ हुसैन, नाना आज जिब्रील आया था जमीन पर, मैं सदके हो जाऊं जो है कर चुके हो। नाना आज जिब्रील जमीन पे आया था, मुझे आकर कहते हुसैन अल्लाह कह रहा है कि कीमत देने के मौसम करीब आ रहे, जरा पढ़ भी लो है
अब दिल कर गया है तो हाथ सर तक ले जाओ जो मातमी जवान बैठे हो। अल्लाह मान, अल्लाह मान। पता नहीं मैंने आज सारी मजलिस किसकी मोहब्बत और इश्क में पढ़ दी, लेकिन अभी जो मसाइब के जुमले हैं वो जिगर चीर देंगे मेरा। मौला आपकी जिंदगी करे, जो जवान बैठे हो हाथ प्यारा ना करना, सर तक ले जाना, हौसला। नाना जिब्रील ने कहा पढ़ भी लो, और अल्लाह फरमा रहे दस्तखत भी करो। रसूल फरमाते क्या लिखा हुआ था? फरमाते नाना किताब के पहले सफ़े पे लिखा था सुगरा को अकेला छोड़ना पड़ेगा। वो कोई शिया है जो है ऊंची ना कर सके। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यही रोने के दिन है। बुजुर्ग मातम कर रहे हैं, जवानों की बार बार मिन्नत कर रहा हूँ। नाना मैंने दस्तखत कर दिए, अगले सफ़े पे लिखा था दुनिया हज पढ़ेगी, तुझे एहराम तोड़ने पड़ेंगे। नाना मैंने लिख दिया। अगले सफ़े पे लिखा था 2 करबला को 2 मुहर्रम होगी, एक करबला का सुनसान जंगल वेराना होगा, वहां तुझे डेरे लगाने पड़ेंगे। नाना मैंने लिख दिया। अब्बास का वास्ता है इन जवान मातमियों को जो काले कपड़े पहन के बैठे हो। हुसैन कहते नाना अगले सफ़े पे लिखा था 7 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, तेरी एक 4 साल की बेटी होगी, जो पानी ढूंढती रहेगी उसे मिलेगा नहीं। बेटा हाथ खोल दे, जाके ना बैठ। मेरा बेटा नाराज ना हो, तू मातमी है मेरे मौला का। हौसला हौसला हौसला। फिर मुझे डर लगने लग गया आज, फिर इतना मैंने सोचा ना था जितनी बीबी आप पे राजी हो गई है। नाना मैंने लिख दिया। अगले सफ़े पे लिखा था 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, तेरा एक बेटा होगा जिसे तू बुरकू में पालेगा, उसके कलेजे से बर्छी निकालनी पड़ेगी। नाना मैंने अकबर का जिगर लिख दिया। अगले सफ़े पे था तेरा एक भाई होगा जिससे पूरी दुनिया डरेगी, उसको बगैर बाजों के दफनाना पड़ेगा, और तेरी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं। नाना मैंने अब्बास के बाजू लिख दिए। अगले सफ़े पे लिखा था एक शहजादा होगा, उसके टुकड़े तुझे मैदान से चुनने पड़ेंगे। नाना मैंने कासिम की गुर्बत लिख दी। अगले सफ़े पे लिखा हुआ था तेरा एक 6 महीने का लाल होगा, वो तेरे हाथों पे होगा, उसकी गर्दन में 3 नोकों वाला तीर उतरेगा। अल्लाह मान। नाना मैंने असगर का गला लिख दिया। अगले सफ़े पे लिखा था खुद तू सजदे में जाएगा, हाथ बांध रहा हूं, 13 ज़रबों से मारा जाएगा। नाना मैंने लिख दिया। या पत्थर हैं या शिया कोई नहीं यहाँ पर। हुसैन को रसूल देखकर कहते हैं अकबर के जिगर को रोता है, कासिम के सेहरों को रोता है, अब्बास के बाजुओं को रो रहा है, असगर के गले को रो रहा है। अपनी 13 ज़रबें याद आ गई। नाने से हाथ छुड़ा के शब्बीर उधर चला जिधर 4 साल की ज़ैनब बैठी थी, बहन को सीने से लगा के कहते हैं नाना तेरी उम्मत के लिए मुझे ज़ैनब का बुर्का भी देना। नाना जो बाबा से नहीं बोलती उसे 5-5 लाख बेगैरतों के मजमे में। या हुसैन जो हाथ आए जवान का तो एक दफा सर पे मार लो, एहसान करो मुझ पे, सैयदा आप पे राजी हो जाए यार, मार लो हाथ यार, कोई पैसे लगते हैं। हौसला 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 मेरा चंदा, हौसला। आप मुझे मार देंगे। बस कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं रात से डरा हुआ हूं आपसे। अगले जुमले मेरे बस में नहीं है, जिगर चीर देंगे हमारा। यही वक्त था जिस वक्त में तुम बैठे हो मजलिस में। हजरत हुसैन ने जनाब अब्बास को बुलाया 28 रजब वाले दिन। अब्बास जी मौला, एक कुर्सी पर हजरत हुसैन बैठे हैं, एक कुर्सी पर हजरत ज़ैनब आलिया। अब्बास हाथ बांध के खड़ा है। मौला हुक्म फरमाए कुर्सी मंगवा। कुर्सी आ गई, गाजी बैठ। कहाँ पर अब्बास? मौला मेरी जुर्रत, मैं मलका के सामने और आप जैसे शहनशाह के सामने कुर्सी पे बैठूं। हुसैन फरमाते हुक्म दे रहा हूँ बैठ। अब हुक्म मानना वाजिब होता है। अब्बास बैठा। मौला हुक्म फरमाया कागज़ कलम मंगवा, कुछ मुसाफिरों को लेके जाना है और उनकी फहरिस्त बनानी है। अब जितने बुजुर्ग बैठे हो, मैं पुत्तोरा तो जिहड़े चिट्ठी दाड़ी वाले बैठे हो, ये जुमला मैं बच्चों को समझा नहीं सकता। हुसैन फरमाते हैं अब्बास किसी की सिफारिश नहीं करनी, वो चाहे तेरी बेटी हो या मेरी।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास सिफारिश नहीं करनी, मौला आप हुक्म करें मैं लिखना शुरू करता हूँ। फरमाया लिख। अब्बास ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे अब्बास ने लिखा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन फरमाते ये क्यों लिख दिया? मौला बाबा भी जब लिखते थे तो यही लिखते थे। फरमाया बाबा का सफ़र और है, हुसैन का सफ़र और है। चलो ये भी कुरान की आयत है, लिखी रहने दे, लेकिन नीचे लिख दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हाथ उठा के सर पे मार लो यार। जो हुसैन की तैयारी पे मातम ना करे वो अकबर की बर्छी पे भी मातम ना करे। क्या खैरात वाली मजलिस हो रही है। कसम से मैं पढ़ नहीं रहा, खुद ब खुद बीबी आप पे राजी हो रही है। हजरत अब्बास ने हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील में लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया आप अगले मुसाफिरों का नाम शुरू कर। हो मेरे बच्चे हो, देखो आंखें समंदर बन गई। मैं ये मिन्नत कर रहा हूँ, रश देखने नहीं आई ज़ैनब तेरे नौशहरे में, तेरी है सुनने आई है। रश ज्यादा है थोड़ी है। वो अली की बेटी को राजी करके भेज ताकि कल फिर तेरे पास तशरीफ ले आए। अब्बास कहते मौला हुक्म फरमाया सबसे पहले मेरा नाम लिखो, हुसैन इब्ने अली शहीद करबला। फिर अपना लिख अब्बास इब्ने अली शहीद करबला। मैं सलामत रहे आप बुजुर्ग है। आगे लिख औन इब्ने अली शहीद करबला, जाफर इब्ने अली शहीद करबला, इमरान इब्ने अली शहीद करबला, अकबर इब्नुल हुसैन शहीद करबला, कासिम इब्नुल हसन शहीद करबला, औन इब्ने अब्दुल्ला शहीद करबला। और यार कोई है सैयद जो मेरे गले में बहन डाले, मैं बहन करा। अब्बास ने जब औन का नाम लिख के फहरिस्त को बंद करना शुरू किया, कहते मौला अब तो अब्दुल्ला के बेटे औन का भी नाम लिख दिया। फरमाया भी एक मुसाफिर रहता है, जिगर पे हाथ रख। मौला कौन? फरमाया लिख असगर इब्नुल हुसैन। और मैं सदके जावा तुहाडे हत्था तो जड़े सिर ते टुर गए ने। कोई हाथ आजाद है तो एक दफा सर पे हौले हौले मार लो। जेड़े जवान बैठे हो नाराज ना हो जे तुहानू तकलीफ पे देना यार। हौसला 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 हौसला। मैं ज्यादा पढ़ गया हूं अपने वक्त से भी, घंटे से ऊपर हो गया है मुझे, लेकिन क्या करूं अब मसाहब का जुमला मैंने पूरा करना है। अगर कहो तो यहीं छोड़ दूं, वरना या तो मुझे मारोगे या खुद घर तक टकरे मारते जाओगे। हजरत अब्बास ने असगर अलैहिस्सलाम का भी नाम लिखा, फिर फहरिस्त बंद करनी शुरू की। बीबी मुझे नहीं पता, ये थक ना गए हूं। हुसैन कहते हैं अब क्यों बंद कर रहे हैं? मौला असगर तक का तो नाम आ गया, अब मुसाफिर रहता कौन सा है? हुसैन फरमाते हैं अब जिगर थाम अगला नाम लिख। तुम्हें हजरत अब्बास का वास्ता जो जवान बैठे उस कंजूसी ना करना अगर समझ में आ जाए तो। अब्बास कहता है मौला मुसाफिर कौन है? फरमाया लिख ज़ैनब बिन्ते अली। अल्लामान अल्लामान या हुसैन, या हुसैन सिर ते पुरसा पढ़ लो, तुम्हें खैरात मिल गई है। पढ़ ले नौशहरा जिंदगी आपकी हो यार। अब तो बस कर दो। मैं किबला अल्लाह की कसम है नौकर हूं तुहाडा, लेकिन मैं डर रहा हूं इधर वाले या मुझे मारोगे या खुद तुम उठ के शायद मातम करना ना शुरू कर दो। मैं ये चाहता नहीं कि मोमिन को ज्यादा तकलीफ हो। ज़ैनब बिन्ते अली असीराए शाम, अब हुक्म हुसैन का है। अब्बास लिखे तो कैसे ना लिखे, मुझे देखोगे तो जुमला समझ आएगा वरना नहीं आएगा। बीबी या मुझे मौत दे या इन सब को है कि खैरात दे। हजरत अब्बास ने एहतरामन एक हाथ आंखों पे रखा, दूसरे हाथ से जनाब ज़ैनब का नाम लिखा। अब आंखें बंद थी, जे कहीं लिखी, ये कहीं, नून कहीं, बे कहीं। ज़ैनब आलिया उठकर अब्बास की गर्दन में बहन डाल के कहती है शाबाश अब्बास, जैसे जैसे तूने मेरा नाम लिखा है वैसे वैसे ज़ैनब सफर करेगी। कभी शाम मातम, कभी अस्कलान, कभी कूफा, कभी 5-5 लाख बेगैरतों का मजमा, जिसकी छत पे अलामा हाथ सर ते मारो, मातम करो गुरबत ज़ैनब। बस करना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बस कर दे। अल्लाह दा वास्ता जे तुसी जवान हो
मेरा पुत्र तू बच्चे हो, मेरा जिंद हो, मेरी जान, तू कैसा मातम कर रहा है। अच्छा अब डॉक्टर साहब माफी देना, क्या करें मोमिनीन, इधर वाले राजी बैठे हो, है थोड़ा से है करने की गुंजाइश। अगला नाम लिख, कुलसूम बिनते अली, ओ तोड़ी है तो कुर्बान, असीरा शाम। अगला नाम लिख, रुकैया बिनते अली, असीरा शाम। अगला नाम लिख, फातिमा कुबरा, है थोड़ी हो गई है, रोक लिया है मुझे, असीरा शाम। अब्बास ने अगला नाम खुद लिखने का इरादा किया कि फातिमा कुबरा के बाद सुगरा ही आएगी। हुसैन कहती है गाजी कलम रोक, अगला नाम मुझसे पूछे बगैर ना लिखी, कुबरा के बाद सुगरा नहीं आएगी। मौला अब किसका नाम लिखूं? फरमाया लिख सकीना बिनतुल हुसैन। मौला आपको कामयाबी अता फरमाए, मेरे बुजुर्गों को मेरा अल्लाह सेहत जिंदगी अता फरमाए जो मुसलसल पुर से पढ़ रहे हो। हौसला करिए यार, मुझे तुमसे टल से डर लग रहा है। सकीना का नाम लिखा और याद रखना जो दरवाजे तक खड़े हो मातमी, मैं मातम करूं, हो सकता है जनाब थक गए हो। जब काफिला चलने लगा ना मदीने से हुसैन का, जनाब सकीना को हुसैन खसूसी तौर पर जनाब सुगरा के पास ले गए और कहते सुगरा किसी को मिल या ना मिल, इसे 2-4 दफा जरूर मिल ले, चूंकि सारे आ जाएंगे, सकीना वापस नहीं आएगी। ये रस्सियों समेत शाम के कब्रिस्तान मातम। यार ना करो कंजूसी, अगर रोका है तो सर पे हाथ मारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला 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 हौसला। महमल तैयार हुआ, मैं कितनी जल्दी कर गया, इतनी जल्दी तैयारी हुई नहीं हुसैन की। बीबियां सवार होना शुरू हुई, 40 दरवाजा यकदम बंद हुआ, चाबियां जनाब सुगरा के आगे रखती जा रही हैं। ये हुसैन की वाहिद बेटी है जो लम्हों में ज़ईफा हुई है। यार बंदे थक गए, मुझे फंसा लिया तुमने रोक के, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? पता है कितनी देर में सुगरा ज़ईफ हुई है? जो अब है ना करे वो बीबी सुगरा से माफी मांगे। जब महमल उठे ना, महमल उठे, अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत हुसैन के पास आए। मौला जी गाजी, वो जिसका फहरिस्त में नाम नहीं, सुगरा जी मौला, वो सबसे पहले सवार हो गई है। शाबाश, अब मुझे पता चला है अज़ादार आ गए हैं। मौला वो महमल में सबसे पहले बैठी है। हुसैन कहते गाजी जल्दी कर, मेरा अल्लाह से वादा है, मैंने सुगरा की जुदाई बर्दाश्त करनी है, जल्दी कर, सुगरा को महमल से उतार, मैं मातम करता रहूंगा, तुम थक गए हो तो। ज़हरा की पसलियों की टूटी हुई की कसम, जनाब अब्बास हाथ बांध के कहते मौला मैं तेरा भी नौकर हूं, तेरी औलाद का भी नौकर हूं। मौला उसका पहले मैंने फहरिस्त में नाम नहीं लिखा, वो पहले मुझसे शायद नाराज हो, अब महमल से कैसे उतारूं? ये जुमला आप सुनेंगे, है ये करेंगी पर्दे वाली। हुसैन कहते फिर कौन उतारे? कहते अकबर को कहे बहन को महमल से उतारे। जो हाथ सर पे चला गया रोकी ना। हुसैन का बेटा बहन के महमल के नीचे गया, हाथ बांध के कहता है आजा महमल से नीचे। और कोई है हाथ जो सर पे जाए? बस उतरते उतरते सुगरा के बाल सफेद, कहती अकबर मैं ते वाह वाह, माता में हुसैन। बस कर दो यार, बस कर दे सैयद, अल्लाह दी कसम औखी गल है यार। या तो वादा करो, या तो हौसला, या तो वादा करो कि कंजूसी नहीं करोगे गुर्बत पर, रोका है तो फिर कंजूसी नहीं करोगे, फिर हाथ जवान का हो तो हो सर पर, तू बैठा जमीन पे रहे या उठ के मातम कर, तेरा हाथ सर पे हो जो जवान बुजुर्ग ना। उतरी महमल से, अकबर का हाथ पकड़ा, कहती उतारा है तो एक काम तो करता जा। फरमाते हुक्म कर। अंदर हुजरे में ले गई, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी की, कहती है यहाँ अपने कदम लगा जा, तेरे कदमों के निशानों को देख देख के सुगरा जिंदा रहेगी। झूठे पे अल्लाह की लानत है, जो शक करे मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा ये कर के अपनी अबा मुझे दे,
अकबर कहता है अबा क्या करेगी? कहती है मुझे पता है तेरे जाने के बाद मैं मर न जाऊं। बेटियों को कफन हमेशा भाई देते हैं। मैं कहूंगी मैं अकबर की अबा का कफन पहन के, मातम जो जवान हो तो रोका है तो वादा निभाना, सर पे हाथ मार। आखिरी जुमला है, तुम ओ पता नहीं या मुझे मारोगे या उठ के खुद टकरे मारोगे। बीबियां सवार हो गई। हुसैन ने आवाज दी अकबर, अब्बास, कासिम, 18 हाशमी इकट्ठे हुए। मौला हुकुम फरमाया मेरे साथ अब्दुल्ला के घर तक आओ, मैं अपनी बहन ज़ैनब को अब ले आऊं। अब मुझे नहीं पता या मैं मरूंगा या आप है करेंगे। जनाब ज़ैनब आलिया ने तैयारी की, छोटी सी गठड़ी उठाई, एक हाथ ज़ैनब आलिया का अकबर ने पकड़ा, एक हाथ हजरत हुसैन ने पकड़ा। बीबी ने पहला कदम उठाया, आले मोहम्मद के घर के पर्दादारों और मर्दों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। हुसैन ने सूरत कौसर पढ़ी, बीबी ने दूसरा कदम उठाया। अब्बास ने इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ी, बीबी ने, यार आप सब बैठे हैं, बीबी ने तीसरा कदम उठाया। कासिम ने इन्नमा वलियों को मुल्ला की आयत पढ़ी, बीबी चलती आई। हाशमी कुरान पढ़ते हैं, बीबी चलती आई, मैं पढ़ता जाऊंगा। हाशमी कुरान पढ़ते हैं, बीबी चलती आई, हाशमी कुरान पढ़ते हैं। अचानक हुसैन कहते अकबर तेरा चाचा अब्बास कहाँ है? पीछे मुड़ के देखा, अब्बास ने अमामा उतारा हुआ है। जहां से ज़ैनब कदम उठाती है अब्बास कदमों के निशान मिटा देता है। हुसैन कहते हैं शाबाश अब्बास, आज मदीने में तुझे ज़ैनब के कदम मिटा रहा है। कल शाम का बाजार 5 लाख शराबी, यही ज़ैनब। या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, अलविदा या हुसैन, अलविदा या हुसैन। हाथ उठा के कहो ना यार, अलविदा या हुसैन। सर पे हाथ रख के कहो अलविदा या हुसैन। हम अलविदा नहीं कह रहे, सुगरा दरवाजे पे खड़ी है। मातम कर लो यार। अब अगला जुमला मैं बच्चों तुम्हें समझा नहीं सकता, अल्लाह की कसम आप हाथ ना बांधे, मैं समझा नहीं सकता, खुद समझो तो फिर समझो। मदीने से बहर काफिला निकला हुसैन का। हजरत हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा गाजी जी मौला तू जरा बहन के महमल के साथ घोड़ा लगा। मौला आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मेरा दिल करता है मैं एक दफा जाकर फिर सुगरा को देख के आऊं। अभी भी कंजूस जो बैठा है उसको मैं जिम्मेदार नहीं। हुसैन वापस घर की तरफ आए, अपना मुर्तजज़ शबीर ने दूर बांधा ताकि घोड़े की टापों की आवाज सुनकर सुगरा मुझे ना देखे, बस मैं ही बेटी को देखूं, वो मुझे ना देखे। जो हुसैन अकबर की बर्छी पे नहीं रोया, जब उसने दरवाजे में आकर बेटी को देखा हुसैन की है निकल गई। मंजर क्या है? हर घर की दीवार सुर्ख हो गई थी। सुगरा कभी इस दीवार से टक्कर मारती है, इधर वाले कोई शिया बैठा है जवान जो सर पे हाथ मार ले, सुगरा कभी इस दीवार से टक्कर मारती है। हुसैन की खुशबू महसूस हुई, गठड़ी उठाकर कहती है नानी मुझे बाबा लेने आ गया है, मुझे पता था मेरा बाबा मेरे बगैर नहीं जाएगा। हुसैन कहते हैं मैं तुझे लेने नहीं आया, मैं तुझे देखने आया था। दूर से कहती है सकीना का बाबा अलविदा, अकबर का बाबा अलविदा, कासिम का चाचा अलविदा। सर पे हाथ मार के अलविदा करो हुसैन को। अलविदा है गरीब करबला, बेकफन हुसैन अलविदा, बेदफन हुसैन अलविदा।